प्यारे बच्चों नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। तो आज जो है हम हिंदी में गद्यखंड चैप्टर 7 लेकर आए हैं, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और इस चैप्टर में जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोग जो भी आंसर आप लोग जानते होंगे वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ठीक है, जो परंपरा का मूल्यांकन है वो किसकी कृति है आपको बताना है। ए रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अशोक वाजपेयी और डी यतीन्द्र मिश्र। तो बच्चों याद रखना, परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखे हैं, तो रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ए धर्म के ज्ञान से, बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी इतिहास के ज्ञान से। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। यानी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। ए यतीन्द्र मिश्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामविलास शर्मा और डी गुणांकर मूले। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। याद बच्चों रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 7। क्वेश्चन नंबर 5, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो रामविलास शर्मा जी थे इनका जन्म कब हुआ था आपको बताना। ए 10 अक्टूबर 1912, बी 20 सितंबर 1913, सी 25 नवंबर 1914, डी 10 अक्टूबर 1911। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ए पूंजीवादी व्यवस्था में, बी जातिवादी व्यवस्था में, सी समाजवादी व्यवस्था में और डी भौतिकवादी व्यवस्था में। बताइए बच्चों 6 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, समाजवादी और व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास शर्मा ने BA कब किए। ठीक है, BA बच्चों याद रखना, BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। रामविलास शर्मा जी तो जो थे वो BA कब किए थे आपको बताना है। ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1933 में, डी 1931 में। तो याद रखना बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र और डी स्वाधीन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्वाधीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वायरन किस भाषा के कवि हैं। वायरन किस भाषा के कवि आपको बताना। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9 का सी अंग्रेजी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है आपको बताना। ए समाज की तरह, बी जंगल की तरह, सी शहर की तरह, डी परिवार की तरह। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, समाज की तरह। तो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग का 10 में कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निराला की साहित्य साधना किन की कृति है। ठीक है बच्चों, निराला की साहित्य साधना किन की कृति है। ए दूधनाथ सिंह की, बी रघुवीर सहाय की, सी रामविलास शर्मा की, डी मुक्ति बोध की। तो बच्चों याद रखना 11 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 12, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। यानी परंपरा का मूल्यांकन जो क्या है आपको बताना। ए कहानी,
बी निबंध, सी संस्मरण और डी लघु कथा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, निबंध। देखते हैं 13 नंबर, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना जो है कितने खंडों में रचा गया था? ए 2 खंडों में, बी 3 खंडों में, सी 4 खंडों में, डी 5 खंडों में। याद रखना बच्चों, तेरे के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 3 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 14, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? जो रामविलास शर्मा जी थे किस संस्थान के निर्देशक बने हुए थे? ए KM हिंदी संस्थान, बी JM हिंदी संस्थान, सी हिंदी साहित्य अकादमी और डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, KM हिंदी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? ए प्रेमचंद्र की, बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, सी दिनकर की और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। बच्चों 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ये देखते हैं 16 नंबर, एथेंस, यहाँ पर बिंदु छूट गया गलती से। एथेंस किस महादेश में है? आपको बताना है जो एथेंस है वो किस महादेश में है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए बच्चों 16 का आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एथेंस जो है यूरोप में पड़ता है। 17 नंबर, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? ए वर्जिल, बी वायरन, सी शेक्सपियर, डी रेनर मारिया रिल्के। तो बच्चों याद रखना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, वर्जिल। चलिए 28 नंबर देखते हैं, अज्ञ ने ताड़ सप्तक कब संपादित किया? जो अज्ञ जी थे वो ताड़ सप्तक कब संपादित किए थे? ए 1941 में, बी 1943 में, सी 1945 में, डी 1947 में। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी में। 19 नंबर, रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? जो रामविलास शर्मा जी थे वो BA की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किए थे आपको बताना है। ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी प्रयाग विश्वविद्यालय से और डी पटना विश्वविद्यालय से। तो बच्चों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 20, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास और डी अंग्रेजी। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अंग्रेजी। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि 20 को में आप लोग कितना सही हुआ है। ठीक है, ईमानदारी से बताना कि 20 को में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, 5, 7, 10, 12 कितना हुआ है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचनाकार है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी शिवपूजन सहाय, सी अशोक वाजपेयी और डी रामविलास शर्मा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान सबसे आवश्यक है? ए जो लकीर के फकीर हैं, बी जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर 22 का? तो 22 का आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। 23 नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, यानी साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ए पराधीन, बी स्वाधीन, सी कालाधीन और डी राज्याधीन। बताइए बच्चों 23 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वाधीन। 24 नंबर, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है आपको बताना। ए प्रतिभाशाली मनुष्य की, बी भाग्यवादी मनुष्य की, सी परिश्रमी मनुष्य की और डी पूंजीपति मनुष्य की। बताइए 24 का आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्य की। 25 नंबर, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, बी अटूट, सी प्रवाहित और डी ठहराव।
तो बच्चों 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, अटूट। 26 नंबर, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी एथेंस। तो याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ, एथेंस। 27 नंबर, आदिम का अर्थ है, यानी आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? ए आदमी, बी अति प्राचीन, सी अर्वाचीन और डी वनमानुष। बताइए बच्चों 27 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों की आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? ए 1915 की क्रांति, बी 1916 की क्रांति, सी 1917 की क्रांति, डी 1918 की क्रांति। तो बच्चों 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 की क्रांति। 29 नंबर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ए धर्म युद्ध, बी कर्म युद्ध, सी वर्ग युद्ध और डी द्वंद्व युद्ध। तो याद रखना बच्चों 29 नंबर का सी हो जाएगा आंसर, वर्ग युद्ध। देखते हैं लास्ट 30 नंबर, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? जो रामविलास शर्मा जी थे, इनको जो पुरस्कार मिला था ये किसको दान स्वरूप में दे दिए? ए गरीबों को, बी बेरोजगारों को, सी भारत सरकार को, डी राज्य सरकार को। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत सरकार को। शर्मा जी जो है पुरस्कार की राशि जो मिला था वो क्या किए थे? दान कर दिए थे। तो बच्चों चैप्टर 7 में 30 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो 30 को बता दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।